हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब दिल्ली की विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव सुधीर कुमार ने भी जनता की सेवा करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि हम जनता की सेवा करेंगे। कोई भी पार्टी जनता से वादा कर तो लेती है, लेकिन उसे पूरा करने में खरा नहीं उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। दिल्ली के अंदर में सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने पिछले जो भी इन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किए आते 10-15 साल अगर आप देखेंगे तो उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देने का मुद्दा बड़ा ज़ोरों शोर से उठाया। लोगों ने वोट भी दिया, आपकी सरकार को 2 बार मौका भी दिया, लेकिन अभी तक आप देखें दिल्ली के पूर्ण राज्य दर्जा देने में दोनों पार्टियां नाकामयाब रही हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड के ऊपर में आप देखेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के दोनों के बीच में सामंजस्य न होने से जो जितनी विधानसभाएं हैं उनके अंदर में जो विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। अब अगर सीमापुरी की बात करें तो वो कहने के लिए सीमापुरी है, लेकिन वो सीमा से परे है। अगर आप देखें तो कहीं से कहीं भी वो दिल्ली का एक राज्य का एक हिस्सा नहीं लगती है। वहाँ गंदगी का ढेर है, स्कूल हैं तो टीचर नहीं हैं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, जगह जगह गंदगियों का ढेर है। पिछले मेरे ख्याल से 20 साल के अंदर में मैं ये अगर देखें वहाँ की बात करें तो वहाँ पर विकास के नाम पे मुझे लगता है सरकार ने वहाँ 10 रुपये भी खर्च नहीं किए हैं। और अगर आप उसमें देखेंगे, क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको ये लगेगा नहीं कि ये दिल्ली भारत की राजधानी है और सीमापुरी उस भारत की राजधानी का एक अभिन्न अंग है। सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा। उस मुद्दे को लेकर हम वहाँ अपना कार्य, चूँकि किसान मंच का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, हमने वहाँ अपना अभियान छेड़ दिया है जिसमें सफाई का मुद्दा भी है। दूसरा वहाँ बड़ा मुद्दा है नशे का। वहाँ आसपास के क्षेत्र के लोग नशा खरीदने के लिए जाते हैं, नशा बिक रहा है और सरकार को उसमें और पुलिस को, एजेंसीज़ को उसके अंदर में इंटरवीन करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा ताकि लोगों का विकास हो। क्योंकि ये जो है नस्ल और फसल की लड़ाई है। नस्ल का मतलब है जो आने वाली आपकी पीढ़ियां हैं, अगर वो नशे से दूर रहेंगी, स्कूल होंगे तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे। तो और दूसरी तरफ फसल ये है कि अगर आप देखें किसान मंच के, चूँकि मैं किसान मंच को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि आप देखेंगे तो उपभोक्ता और जो बीच के जो लोग हैं, उन दोनों को, जो किसान है जो अपनी फसल को पैदा कर रहा है वो और उपभोक्ता, वो सबसे ज़्यादा आज की डेट में घाटे में है। अगर आप देखिए आज का जो, चूँकि हिमाचल में जो सेब की प्रोक्योरमेंट हो रही है वो अदानी जी की कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है। सरकार ने एक छत्र प्रोक्योरमेंट उसको दिया है। वो जो सेब 40-50 रुपये खरीदता है, उसके बाद मोनोपोली में वो कंज्यूमर तक, उपभोक्ता तक वो 160, 150, 200, 250 रुपये में सेब पहुंच रहा है। तो जो बीच का मार्जिन है वो ना तो उसका फ़ायदा उपभोक्ता को मिल रहा है, ना उसका फ़ायदा किसानों को मिल रहा है, चाहे वो किसान गन्ना पैदा करने वाले हों, चाहे वो किसान गेहूं पैदा करने वाले हों। अभी मैं पिछली दफ़ा अभी राजस्थान गया था, अभी शंभू बॉर्डर भी मैं देख के आया हूँ। आप देखिए 70 रुपये किलो आज सरकार ने सरसों का रेट डिक्लेयर किया है और मार्केट के अंदर में 170 रुपये किलो गेहूं, इसका तेल सरसों का बिक रहा है। तो आप ये देखिए जो इतना बड़ा मार्जिन है ये आखिरकार जा कहाँ रहा है? ना उपभोक्ता को, आम जनता को इसका फ़ायदा मिल रहा है और ना जो किसान पैदा करने वाला ना उसको कोई फ़ायदा मिल रहा है। तो हमारा किसान मंच का जो मुद्दा रहेगा वो ये है कि उपभोक्ता को या किसान को ये फ़ायदा केवल इन तक जाना चाहिए और जो बीच के ट्रेडर्स हैं जो इस तरह का मुनाफा खा रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, उनको रोका जाए। आपको अगर मौका मिलता है, देखिए सब जिस तरह मैंने बताया कि सीमापुरी विधानसभा के अंदर में जो मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका शिक्षा का। वहाँ स्कूल हैं, बड़ी अव्यवस्था के शिकार हैं। स्कूल के सामने आप खड़े नहीं हो सकते, बच्चे जाते नहीं हैं, और स्कूल हैं तो टीचर नहीं है। टीचर इसलिए नहीं है कि वहाँ इतनी गंदगी के माहौल में कोई भी अभिभावक या कोई टीचर वहाँ नौकरी नहीं करना चाहता, अभिभावक अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते। जब स्कूल अच्छे होंगे, और स्कूल हैं तो वहाँ पानी की सुविधा नहीं है। तो सबसे पहले ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, सड़क है और आपकी बिजली है, शिक्षा है, जब तक ये आम नागरिक को नहीं दी जाएगी तो दिल्ली का राजधानी का होने का कोई मतलब नहीं रहता। दिल्ली में मौजूदा सरकार है, उसके बाद जो सरकारें हैं वो वादे कर रही हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। प्रत्याशी जा रहे हैं क्षेत्र में, लोकसभा प्रत्याशी यानी कि सांसद भी जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? वादे तो होते हैं, वादे पूरे नहीं होते। आप कितने खरे उतरेंगे अगर आने वाले वक्त में मौका मिलता है? देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए आपको पहले तो
ताकत चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसके बाद सरकार के अंदर हिस्सेदारी चाहिए। अगर किसान मंच की हिस्सेदारी होगी तो ज़रूर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो संविधान के अंदर जो प्रावधान हैं, सबसे पहले हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे जो अभी तक ग्राउंड पर लोगों को नहीं मिल रही। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।